जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। तो हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ। इसमें हम DSSB एनएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जो लोग DSSB एनएम का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसे क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि DSSB का नॉन टेक्निकल का जो पेपर है वो लेके आइए। तो आप सभी को पता है कि जो DSSB है ये अपना एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कराती है, तो इसलिए जो क्वेश्चन पेपर है वो मिलना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये एक पेपर मुझे मिला हुआ है, ये है 2015 का पेपर। कब का है? 2015 में ये पेपर हुआ था DSSB के द्वारा। आप सभी लोग इसमें देख लीजिए किसमें लिखा है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 मतलब 200 क्वेश्चंस का होगा और इसका जो समय है वो है आपका 2 घंटे। ये आपकी जो सीरीज़ है वो सीरीज़ ए है। ये आपका 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है DSSB एनएम का। तो इसको मैं 2 पार्ट में करवाने वाली हूँ। पार्ट 1 में हम आपका जो पार्ट 1 है उसमें हम नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन कराएँगे और पार्ट बी में टेक्निकल के क्वेश्चन कराएँगे। मतलब क्वेश्चन क्या कराना है आपको, बस ये देखना है कि जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें लेवल क्या है नॉन टेक्निकल का, क्योंकि आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि नॉन टेक्निकल में कैसे क्वेश्चन आएँगे, कितना हार्ड होगा या कितना ईज़ी होगा। तो अभी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम सॉल्व नहीं कराएँगे, बस आपको क्वेश्चन बताएँगे और आंसर बताएँगे। आप लोग भी जिसका आंसर आ रहा है वो आप भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए ये आपका पूरा पेपर है, इसमें सब दिया हुआ है कि कैसे क्या करना है। ये देख लीजिए आप आराम से। इसमें जो सामान्य जानकारी जिसको जीके जीएस बोलते हैं 20 नंबर की है, और सामान्य बुद्धि मता एवं तार्किक योग्यता जिसको रीजनिंग बोलते हैं 20 मार्क्स की है, और मैथ भी 20 मार्क्स का है। हिंदी और इंग्लिश दोनों 20 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है। तो और ये जो आपका पेपर है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, तो आपको जो बेटर लगे वो चूज़ कीजिए। तो ये इंग्लिश का है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ये आपका हिंदी का पोर्शन है, हिंदी में यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है और ये 2015 में हुआ है, तो कुछ उस समय का जो करंट अफेयर था उससे भी आए हैं क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन तो मैं नहीं हटा सकती हूँ, लेकिन आपको देखना है तो उसी हिसाब से 3 मंथ या 4 मंथ का आपको करंट अफेयर्स अभी का पढ़ना है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का। उस टाइम जो ये हुआ था उसका क्वेश्चन है 17/12/2014 के दिन कौन से हवाई कंपनी को तेल कंपनी के ईंधन की आपूर्ति करने से मना करने से 150 उड़ानों को रद्द करना पड़ा और यात्रियों को असहाय छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन बी जेड एयरलाइंस, ऑप्शन सी स्पाइस जेट, ऑप्शन डी गो एयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी, क्योंकि ये उस टाइम की करंट अफेयर है तो आप लोगों को करंट अफेयर से थोड़ा कम पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/12/2014 के दिन पाकिस्तान के कौन से शहर के सेना द्वारा चलाए गए स्कूल पर तालिबानी हमले में 132 बच्चे और 9 कर्मचारियों की हत्या हुई। तो आपको बताना है लाहौर, ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी पेशावर, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी कराची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पेशावर। राइट आंसर ऑप्शन बी पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किदाम्बी श्रीकांत यह प्रसिद्ध है, शूटर हैं, मुक्केबाज हैं, शटल खिलाड़ी हैं या फिर भार अध्यापक हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन थे। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। आपको बताना, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। लॉर्ड कार्निंग, लॉर्ड रिपन, राजा राम मोहन राय या लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ने। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है छोटी कारों के खंड में हाल ही में टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक पावर सहायक प्रणाली, एक्टिव रिटर्न्स कार और गति सेंसिटिव पावर रिटायरिंग शामिल ऐसी कौन सी कार प्रारंभ की है। ऑप्शन ए जेस्ट, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी बुलेट,
ऑप्शन डी नैनो। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी आंसर आ रहा है वो लोग आंसर करेंगे, और बाकी इसमें जितने भी मैं ऑप्शन बताऊंगी वो सारे ऑफिशियल आंसर होंगे। मैं अपने तरफ से कोई भी आंसर नहीं बताने वाली हूँ। इसकी आंसर की है विद आंसर की आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी ये पीडीएफ, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं अगर आप जिसको भी चाहिए हो। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा है सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है। सीबीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्रिमिनल ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन बी क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन सी सेंट्रल ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन डी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमेटेश्वर की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमेटेश्वर की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी खारवेल। ऑप्शन सी अमोघ वर्ष। ऑप्शन डी चाउंड राय। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। जिस मूर्ति की ये बात कर रहे हैं, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमेटेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी। तो चामुंड राय ने बनवाई थी। और ये कहाँ पे स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। और ये 921 ईस्वी के आसपास बनाई गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा धातु नहीं है। अमोनिया, सोडियम, रेडियम, प्लूटोनियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अमोनिया, सोडियम, रेडियम, प्लूटोनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अमोनिया। अमोनिया क्या है, गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, अपने 37वें उम्र में ही हाल ही में अमेरिका का अत्यंत कम उम्र के सर्जन जनरल होने वाला भारतीय अमेरिकी है। विवेक मूर्ति, विक्रम मूर्ति, एमी वोरा या इनमें से कोई नहीं। ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होना कि मुझे ये आंसर नहीं आ रहा है। अब आप अपने टाइम का करंट अफेयर जरूर पढ़िए, नेशनल इंटरनेशनल दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन द्रव्य है जो। ऑप्शन ए शरीर के तापमान को कम करता है। ऑप्शन बी हानिकारक बैक्टीरिया को नाश करता है। ऑप्शन सी संक्रामक, थोड़ा सा ब्लर है इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तंत्र को उत्तेजित करता है। या ऑप्शन डी विष के प्रतिकारी के रूप में उपयोगी होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। प्रतिजन द्रव्य है जो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर ये आपका इंग्लिश में दिया गया है, जिसको भी इंग्लिश में पढ़ना है वो रीड कर सकता है। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है। गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर। ऑप्शन बी दिल्ली। ऑप्शन सी हैदराबाद। ऑप्शन डी औरंगाबाद। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जीके जीएस तो आप लोग को ने पढ़ा ही होगा। तो गोलकोंडा का किला कहाँ स्थित है। तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में। और यह जो हुसैन सागर झील है उससे लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोलकोंडा किला। हैदराबाद, तेलंगाना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी इस राज्य का नृत्य प्रकार है। यहाँ पे पूछा गया कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य का है। ऑप्शन है तमिलनाडु। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी केरला। ऑप्शन डी कर्नाटक। बताइए इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी होंगे, सभी को आ रहे होंगे। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जिसको आंसर नहीं आ रहा है वो लोग वेट करेंगे। तो कुछ तमिलनाडु का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है, केरल का कौन सा है, कर्नाटक का कौन सा। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो तमिलनाडु का तो है भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी है। केरला का मोहिनी अट्टम। और एक और है, बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली है। और कर्नाटक का यक्षगान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य दिवस को किस दिन मनाया जाता है, या यूएन डे कब मनाया जाता है, वो आपसे पूछ रहा है। संयुक्त राष्ट्र दिवस को किस दिन मनाया जाता है, 8 मई, 7 अप्रैल, 24 अक्टूबर या 2 अक्टूबर। तो आप सभी को पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और यूएन डे कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और रिसेंटली में कौन कौन से डे सेलिब्रेट हुए हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जो लेबल यहाँ पर है, लेबल मिनिमम या कहेंगे कि ऐसा ही थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन जो हैं जैसे डे से पूछे जा रहे हैं या किसी इमारत से पूछे जा रहे हैं, नृत्य से पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में निम्न में से कौन रंगमंच कलाकार का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी ऑस्कर फडणवीस, ऑप्शन सी जयाश्री, ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये उस टाइम की बात है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अभी जो नया मंत्रिमंडल बना था उसमें से कौन मंत्री किस पद पर हैं, दिल्ली से कौन है, दिल्ली में विधानसभा सीट कितनी है, और इस समय सीएम कौन है, इन सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन। और जो नया संसद भवन बना है उसमें कुल सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, मैक्सिमम मिनिमम, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग रिवाइज जरूर कर लेंगे, क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप लोगों का स्कोर अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ इन सब पे आप ध्यान देंगे और फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कुछ साइंस के भी क्वेश्चन हैं जो जनरल साइंस से, फिजिक्स से पूछे जाते हैं। फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है। बताइए। जब 1.5 वाट के 4 सेलों को समांतर जोड़ा जाता है तो आउटपुट वोल्टेज होता है, कितना होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि एम्पियर और क्या बोलते हैं, डॉप्शन की इकाई और दाब की इकाई, आर्द्रता का मापन इकाई, और इस तरह के क्वेश्चन साइंस से पढ़ लीजिएगा। बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इनपुट साधन है। निम्न में से कौन सा इनपुट साधन है। कीबोर्ड, प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले इकाई, ग्राफ प्लास्टर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए। जो जीएस का पोर्शन है थोड़ा सा इजी है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा टफ हैं, बाकी क्वेश्चन इजी हैं। आप लोग अगर अच्छे से रिवाइज किए होंगे, पढ़ा, तो आप लोगों का भी पेपर अच्छा होगा। आई होप आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। यहाँ पे इनपुट साधन की बात करें तो कीबोर्ड, प्रिंटर और ग्राफ प्लास्टर ये सभी क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ इनपुट की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन। 1 मिनट, बाय मिस्टेक यहाँ पे कीबोर्ड होगा। क्या होगा, कीबोर्ड होगा। इनपुट की बात कर रहा है ये, बाकी प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले इकाई और ग्राफ प्लाटर ये सब क्या है, ये सब आउटपुट है। यहाँ पे इनपुट की बात करें तो कीबोर्ड है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीप फिल्म कन्नड़ कलर 2001 जिसे सर्वोत्कृष्ट फिल्म का स्वर्ण कमल और उत्कृष्ट चलचित्र का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, उसे किसने निर्देशित किया था। यहाँ पे फिल्म से पूछ लिया गया है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीस कासरवल्ली। इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है क्योंकि उस टाइम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता को हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला था कि आप सभी लोग जो अनुच्छेद हैं या आर्टिकल हैं उनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। बाकी अनुसूचियाँ जो हैं 12 अनुसूची हैं, उसमें कितने 11वीं अनुसूची के कितने विषय हैं, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो इन सबको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आया है और एक क्वेश्चन अगर आपका ठीक हो गया है तो अच्छी बात है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत समाप्त किया गया। अनुच्छेद 15 में समानता का अधिकार है और 14 में विधि के समक्ष समता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 14/12/2014 के दिन आयोजित विश्व सुंदरी 2014 समारोह में किसे विश्व सुंदरी 2014 का खिताब दिया गया था? तो ये उस टाइम का, इस टाइम की का भी जो यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स और जो भी प्रतियोगिता ऐसी होती हैं उन्हें आप देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये यहाँ पे सामान्य बुद्धिमत्ता और तार्किक योग्यता है। यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ क्या 20 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और बताना है। इसमें टाइम टेकिंग थोड़ा है तो मैं भी सॉल्व नहीं कराऊंगी और मैं इसका PDF दे दूंगी, वहाँ से आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं इसका आंसर बता दूंगी आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है बाकी तीनों के समूह के संबंध न बाकी तीनों के समूह से संबंध न रखने वाले का चयन कीजिए। मतलब 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं और एक ऐसा है जो किसी से भी संबंध नहीं रख रहा है, उसे आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 28। बताइए कौन सा संबंध नहीं रख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की जगह 2 और बी की जगह 3 और सी की जगह 4 और डी की जगह 2 या ई की जगह 3 या एफ की जगह 4 इस प्रकार आगे बढ़ा जाता है तो लाइन शब्द के अक्षरों के अंकों में मूल्य का कुल योग क्या होगा? तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे फिर आंसर करेंगे। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि हर संख्या के पहले और दूसरे अंक की अदला बदली की जाती है तो कौन सी संख्या दूसरी न्यूनतम होगी? ये यहाँ पर दिया गया है। आपको इसमें करना है, यदि हर संख्या के पहले और दूसरे संख्या से अदला बदली की जाती है तो कौन सी संख्या दूसरी न्यूनतम होगी? तो दूसरी न्यूनतम आपको फाइंड करनी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हर संख्या के दूसरे और तीसरे अंक की अदला बदली की जाती है तो तीसरी अधिकतम संख्या कौन सी होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, KNNLOJ और TH क्वेश्चन मार्क, इसमें आगे सीरीज चलेगी तो उसमें क्या आएगा वो आपको फाइंड करके बताना है। ऑप्शन ए WE, ऑप्शन बी WF, ऑप्शन सी XF, ऑप्शन डी XE। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आप लोग बाद में सॉल्व कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर टिक कर दे रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम कम है, तो आप लोग परेशान नहीं होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। और मैं अलग से इसकी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम प्रॉपर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि अभी पूरा मुझे पेपर दिखाना है नॉन टेक्निकल का, इस वजह से थोड़ा जल्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर आप पहले ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके बाद इनका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन है, ABCDE और F वृत्ताकार केंद्र की ओर अभिमुख बैठे हैं। B या D का तुरंत पड़ोसी है, C या A का तुरंत पड़ोसी है लेकिन F का तुरंत पड़ोसी नहीं, A और B के तुरंत बाईं ओर है। तो आपको फाइंड करना है वृत्ताकार मेष में केंद्र की ओर मुख कैसे है और कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब तक ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब तक 2 आप नहीं वो बनाएंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपको 2 बनाना ही पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर दिया है B या D का तुरंत पड़ोसी है, तो B और D इधर भी हो सकता है, B और D इधर भी हो सकता है।
तो आप लोग जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप 2 डायग्राम बना लेंगे इस तरह से, 1 और 2। इसमें कितने लोग हैं केंद्र की ओर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर बोला है कि बी और डी का तुरंत पड़ोसी है। बी और डी, बी को यहाँ बिठा देते हैं और डी को यहाँ, और यहाँ पे बी को बिठा देते हैं क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन देंगी। यहाँ पे बोला सी, यह ए का तुरंत पड़ोसी है। जो सी है वो ए का तुरंत पड़ोसी है, लेकिन किधर है अभी उसका कुछ कंफर्म नहीं। लेकिन एफ का नहीं, तो एफ इसके आसपास सी के आसपास नहीं बैठ सकता है। ए बी का तुरंत बाईं ओर है, तो बी के तुरंत बाईं ओर जगह किधर है? यहाँ पे। तो यहाँ पे ए को बिठा दिया, यहाँ को सी बिठा दिया, फिर एफ यहाँ आ नहीं सकता तो एफ यहाँ पे आ जाएगा और ई यहाँ पे सिट। तो ये हमारी कंडीशन बन चुकी है। क्वेश्चन पूछा है कि ई के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे कौन है, तो ई के दाहिने ओर दूसरे स्थान पे कौन है? 1 और 2, तो दूसरे स्थान पे ए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है एफ के पड़ोसी कौन है, तो एफ का पड़ोसी कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए, डी और बी। तो एफ का पड़ोसी इधर ई है और एक साइड डी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है कि ए के तुरंत दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो अब तो वो चला गया। तो ए के तुरंत दाहिनी ओर कौन बैठा है? बी बैठा है। तो राइट आंसर, क्योंकि बी ए के बाईं ओर था ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। भी ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था एक 29 नंबर का। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हर संख्या के पहले और तीसरे अंक की अदला बदली की जाती है तो तीसरी न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। यहाँ पे सारा है अदला बदली करने का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 347। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए को 4 दर्शाता है, एल को 7 दर्शाता है, जे को 2, आर को 8, ई को 1 और आई को 3 दर्शाता है, तो JILER जेलर शब्द को उल्टे क्रम में लिखकर उसका अंकीय स्वरूप क्या होगा। तो यहाँ पर आपको जो जेलर है उसको पहले नंबरिंग करना है, कि जैसे कि यहाँ पे बोला है कि जे को 2 दर्शाता है, तो यहाँ पे पहले 2 आएगा, 1 मिनट, 2 आएगा। फिर ए को 4 दर्शाता है, तो इस टाइप से तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि और इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 मिनट, यहाँ पे बोला है उल्टे क्रम में लिखकर उसका अंकीय स्वरूप क्या होगा। 1 मिनट। फिर यहाँ पे आई को क्या लिखना है? आई को 3 दर्शा रहा है, एल को 7 दर्शा रहा है, ई को 1 दर्शा रहा है और आर को 8। तो इसको आपको उल्टा करना है। तो सबसे पहले 8 कहाँ है, 1 कहाँ है, तो ये दोनों पहले ही कट जाएंगे। फिर 7 किस में है? इसमें है, डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस तरह आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 283 को 328 और 247 को 734 और इसी तरह आगे लिखा जाता है, तो निम्न में से कौन से 2 संख्याओं का आपस में अंतर न्यूनतम होगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जीएस उसका रीजनिंग का ही पोर्शन है, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में जीनियस को इस तरह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ग्रेनीस को कैसे लिखा जाएगा। ग्रेनीस को कैसे लिखा जाएगा, तो आपको फाइंड करना है, फिर आंसर बताना है। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट में इंकर को KPLCP में लिखा जाता है, तो GLIDE को INJ
बी सी में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में JINKS को कैसे लिखा जाएगा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग सॉल्व करेंगे फिर आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रम में सभी प्रतीकों को मिटाया जाता है तो दाहिने अंत से 12वें घटक की दाहिनी ओर व 5वें घटक का कौन सा? 1 मिनट, इधर इसका कुछ होगा। इधर इसके क्वेश्चंस दिए हैं, पहले इधर के सॉल्व करेंगे तब उधर करेंगे। यहाँ पर 34 से 36 के लिए निर्देश हैं। ये प्रश्न निम्न प्रतीक अक्षर अंकों को क्रम में आधारित किया गया है। तो ये आप लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर आंसर करेंगे। मैं इसका सिर्फ आंसर बता रही हूँ। क्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले अक्षर आता है? क्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले अक्षर आता है? तो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले अक्षर आता है? तो यहाँ 1 मिला और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो मुझे 3 मिले। आप लोग बताइए इसमें कितने होंगे? देखिए यहाँ पे ये पहले प्रतीक है, उसके बाद ये अक्षर है। 1 मिनट, यहाँ पर भी पहले प्रतीक है फिर अक्षर है। और एक यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे नहीं है, 3 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्रम में ऐसे कितने अंक हैं जिनके बाद में अक्षर आता है? ऐसे कितने अंक हैं? इसके बाद कोई अक्षर नहीं है, इसके बाद एक अक्षर है ये वाला, इसके बाद एक अक्षर है, इसके बाद एक अक्षर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 2 होंगे। इसमें भी यही पूछा गया है। जब आप PDF से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि क्रम में सभी प्रतीकों को मिटाया जाता है तो दाहिने अंत से 12वें घटक के दाहिनी ओर 5वां घटक कौन सा होगा? ये आपको कॉपी पेन लेके ही करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 8 आएगा। नेक्स्ट है, P यह Q का भाई, R S की बहन, Q S की माँ और P R का क्या रिश्ता है? P R का रिश्ता यहाँ पर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाचा या मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N या M के पश्चिम में है, P N के पूर्व में है, R P के उत्तर में है, तो R की स्थिति में M का संबंध क्या होगा? जब ऐसा कोई क्वेश्चन है पहले इसको ऐसे हम 1 मिनट दिशाओं को लिख लेते हैं। ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व होगा और इधर पश्चिम होगा, याद रखिएगा। तो बोला है कि N M के पश्चिम में है, M को यहाँ पे रखते हैं और M के का पश्चिम इधर होगा तो N इधर है। N M के पश्चिम में है, P N के उत्तर में, P जो है N के उत्तर में, N का उत्तर कहाँ है? ऊपर है, तो P यहाँ पर आ जाएगा। P N के पूर्व में, P जो है N के पूर्व में है। 1 मिनट, ये यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ पर बोला गया है कि P या N के पूर्व में है, तो यहाँ पर बता रहा है कि P N के पूर्व में, P जो है N के पूर्व में, तो P भी यहीं भी आ जाएगा। फिर इसमें दिया गया है कि R P के उत्तर में, R जो है वो P के उत्तर में है, तो P का उत्तर ऊपर जाएगा, R यहाँ पर आएगा। फिर है उत्तर में R की स्थिति में M का संबंध, R की स्थिति में M का संबंध, R की स्थिति में M के संबंध। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन सी उत्तर की ओर, ऑप्शन डी निश्चित की नहीं जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी तीनों के समूह संबंध न रखने वाले विकल्प को चुनिए। जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो बताइए इसमें तीनों से कौन अलग है, कौन संबंध नहीं रख रहा है?
तो आप कैसे समय नरेंद्र मोदी भी पीएम हैं, मतलब अभी भी हैं, और जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, और जो एस राधा कृष्णन है सर्वपल्ली ये कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो ये अलग है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का संबंध बेंगलुरु से तमिलनाडु का संबंध किससे होगा? इरोड से, चेन्नई से, पलनी से, मदुरई से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो कर्नाटक का जो संबंध है बेंगलुरु से, तो तमिलनाडु का संबंध किससे होगा? चेन्नई से होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आप देख लीजिए, रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है, आप लोग आराम से कर लेंगे अगर आप लोगों की थोड़ी सी एक्यूरेसी होगी। अभी आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है, ये भी देख लीजिए किसका क्वेश्चन किस लेवल का आता है। क्वेश्चन दिया गया है 333 में कौन सी न्यूनतम संख्या मिलाने से योग्य संपूर्ण वर्ग होगा? इसमें कौन सी आप संख्या मिला देंगी या उसका योग मिला देंगी जिससे संपूर्ण वर्ग हो जाएगा? तो ये आप लोग करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्यूब माइनस 13 स्क्वायर इक्वल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि पर 10% प्रतिवर्ष 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आप सभी को पता है सीआई और एसआई, तो वो आपको यहाँ पे सीआई निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ पूछा है कि 10% की प्रतिवर्ष से 3 वर्ष का निकालना है, तो आप लोग इसे सॉल्व करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 816 किलोमीटर की दूरी 720 मिनटों में पूरी करती है, उस कार का किलोमीटर अपन घंटा में गति कितनी है? वो आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 68 किलोमीटर प्रति घंटा। 68 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 89% और 72% का अंतर 391 है तो उस संख्या का 48% कितना होगा? ये भी आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैथ का जो लेवल है वो किस लेवल की मैथ आती है। अगर आप लोगों ने बेसिक मैथ आपकी अच्छी होगी तो आप लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 निरंतर सम संख्याएं ए बी सी और डी का औसत 99 या 99 है, तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि LOG2 इक्वल 0.1310 है तो LOG5 इक्वल 0.2130 है, तो LOG10 का मान क्या होगा? आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। यदि √2 इक्वल 1.414 है तो √50 का मान क्या होगा? वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर अपॉन 98.5 माइनस 1.5 का मान क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3A इक्वल 4B 2B इक्वल 5C है तो ABC का बताना है मान क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी।
क्वेश्चन है, जब एक वस्तु 62 या 62 रुपये में बेची जाती है तब 24% का मुनाफा होता है। 30% मुनाफा पाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 30% का मुनाफा पाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹10 वाले शेयर का बाजारू मूल्य 13 है। यदि 26,000 निवेश कर ऐसे कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं? 26,000 निवेश कर ऐसे कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं? 10 वाले शेयर का बाजारू मूल्य 13 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति उनके बेटे से 24 साल बड़ा है, 12 साल पहले वह अपने बेटे से 5 गुना बड़ा था, पिता की वर्तमान उम्र का पता लगाइए, एज का पता लगाइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 42 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं वाले वृत्तों का केंद्र ए, बी और सी है। ए और सी केंद्र वाले वृत्त बाहर से आपस में स्पर्श करते हैं, लेकिन ए केंद्र वाले वृत्त को अंदर से स्पर्श करते हैं। तो कोण ए बी सी की परिधीय का पता लगाइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग देखिए। यदि x + 1/x = 5 है तो x² + 1/x² है, उसका मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 आदमी रोजाना 6 घंटे काम कर एक खेत को 14 दिनों में जोतते हैं, वहीं खेत 7 आदमी रोजाना 8 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में जोत सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर लंबाई का है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई का पता लगाइए। ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दो वृत्तों का विस्तार 9:16 में है, उनके परिधीय का अनुपात का पता कीजिए। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन ए जगह से बी जगह तक, एक मिनट है, देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है, जीवन ए जगह से बी जगह तक 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से और बी जगह से ए जगह वापसी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है, तो पूरे सफर की औसत गति का पता कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु के तल की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसकी तिरछी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ विस्तार पता लगाइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी हिंदी। तो आई होप आप लोगों की हिंदी की अच्छी तैयारी हो गई होगी, क्योंकि हिंदी के बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 61 से 62 इन मुहावरों का सही अर्थ आपको बताना है। सिक्सटी 61 नंबर पे हाथ धो बैठना, खाना, खोना, धोना और बैठना। तो यहाँ पे हाथ धो बैठने का मतलब होना खोना, किसी चीज़ को खो देना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आप फल, तो इसमें पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। खा सकते हैं, खाइए, खाऊंगा। तो आप फल खाइए, आप यही तो बोलेंगे, आप फल खाइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा पसीना आना। पसीना आने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घबरा जाना, खेलना, कूदना, दौड़ना। तो पसीना आना का मतलब होता है घबरा जाना। जब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं तो पसीना आ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछ रहा है 65 और 66 में विजातीय शब्द को चुनकर लिखे। विजातीय मतलब जो अलग हो, सुंदर, गाय, गोपाल, माधव। तो इसमें सबसे अलग क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें सबसे अलग गाय है। नेक्स्ट है रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और मारीच। इसमें सबसे अलग क्या है? मारीच, क्योंकि रावण, विभीषण, कुंभकर्ण ये कौन थे? ये सब भाई थे और मारीच अलग था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया 63 और 64 में शब्द सही शब्द में खाली जगह भरिए। मेज डैश किताब। तो मेज में किताब पर है, मेज पर किताब है, या मेज ऊपर किताब है, या मेज अंदर किताब है। तो यहाँ पे सही वर्ड क्या होगा? मेज पर किताब है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे व्याकरण शुद्ध वाक्य चुनकर लिखना है। मतलब व्याकरण शुद्ध वाक्य चुनकर लिखना है। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छी लड़की है, राम अच्छे लड़के हैं, राम अच्छी लड़का है। तो बोलते हैं कि राम अच्छा लड़का है या राम एक अच्छा लड़का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, राम अच्छा लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़के गेंद खेल रही है। यहाँ पे आपको फाइंड करना है, सही वर्ड लिखना है। लड़के गेंद खेल रही हैं, या लड़के गेंद खेल रहे हैं, या लड़की गेंद खेल रही। तो इसका जो सही वर्ड होगा वो होगा लड़के गेंद खेल रहे हैं। क्या? लड़के गेंद खेल रहे हैं। नेक्स्ट है पिता का बहुवचन रूप है। पिता का बहुवचन रूप क्या होगा? पिता, पिताजी, पिताओं या पिताएं। तो जब कभी भी एक वचन और बहुवचन की बात आए तो आप वाक्य प्रयोग करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो पिताजी बहुवचन है या एक वचन है? तो पिताजी हमेशा बहुवचन है, क्योंकि हम बोलते हैं पिताजी आ रहे हैं, ना कि पिताजी आ रहा है। तो पिताजी एक जो वर्ड है ये बहुवचन वर्ड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर का अन्य वचन शब्द। घर का अन्य वचन शब्द। ऑप्शन ए घरें, घरों, घर, घरों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो घर का अन्य वचन शब्द घर ही होगा। कोई घरों नहीं कहता है, बोलता है घरों, मकानों नहीं, मकान, घर। तो घर का अन्य वचन घर ही है। नेक्स्ट है उसने चित्र देखा। यह किस काल में है? आपको काल की पहचान करना है। वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। उसने चित्र देखा। देखा मतलब क्या हुआ? भूत। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी तात्कालिक वर्तमान काल, ऑप्शन सी भूतकाल, ऑप्शन डी भविष्यकाल। ऑप्शन सी भूतकाल, क्योंकि उसने देखा है। देखा जब देखा है तो वर्तमान सामान्य वर्तमान हो जाता है, लेकिन उसने देखा। तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है देवर का स्त्रीलिंग वाची शब्द है। देवर का स्त्रीलिंग वाची शब्द कौन सा है वो आपको फाइंड करके बताना है। देवरी, देवरानी, देवस्त्री या देवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देवर का स्त्रीलिंग वाची शब्द जो होता है देवरानी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, ये वर्ड लिखा है शायद 46। 46 को हिंदी में कैसे लिखते हैं? 4 6 या 40 पर 6 और 46 या 46। तो बताना है। अगर जिसको हिंदी वर्ड की गिनती नहीं आती होंगी नंबर, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये 46 लिखा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सही अक्षर विन्यास का शब्द है। इनमें सही अक्षर विन्यास का शब्द है। कौन सा सही वर्ड है वो आपको बताना है। विद्वान, विद्यावान, विद्वान या विद्यवान। तो आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है छूना, इसका समानार्थक शब्द क्या है? चूना, छानना, छीनना, स्पर्श करना। छूना का समानार्थक शब्द बताना है। तो इसका समानार्थक शब्द किसी को छूना या किसी चीज को स्पर्श करना। नेक्स्ट है उपस्थिति शब्द का विरुद्ध पद है। हजार, गे हजार, अनुपस्थित या अनुपस्थित।
उपस्थित का विरुद्ध शब्द यानी अपोजिट वर्ड की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुपस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद शब्द का विरुद्धार्थक पद है। काला, साफ, सफाई, सफाई। तो सफेद का क्या होगा? काला होगा। नेक्स्ट है, कर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। कर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है करनी, करानी, करी या करिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही अक्षर विन्यास का शब्द है। शिष्टाचार, शिष्टाचार, शिष्टाचार या शिष्टाचार। सभी जगह शिष्टाचार ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि अक्षर विन्यास शब्द है। यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, शिष्टाचार ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है, ठीक कारक चिन्ह चुनकर भर्ती कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या लिखना है? यह राम का घर है, राम से है, राम की है, राम के है। तो यहाँ पे सही वर्ड चुनना है, कारक चुनना है। कौन सा कारक आएगा यहाँ पे? तो यह राम का घर है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हिंदी के। मुझे लगता है आई थिंक इसमें 20 में आपके 20 सही हुए होंगे। अब ये आया है आपका इंग्लिश पोर्शन। इसके लिए हिंदी का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आप सभी को इंग्लिश रीड करनी है, उसके बाद आंसर्स को फाइंड करना है। तो मैं इसमें आपको आंसर्स बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग इसे बैठ के सॉल्व कीजिएगा। 81 का आंसर ऑप्शन सी है। एक मिनट, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 81 का। नेक्स्ट है 82। इसमें ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए। इट वॉज देयर टर्न टू एक्ट नेक्स्ट। 83 में ऑप्शन डी है। 83 में ऑप्शन डी है। और 84 में आपका ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये पैराग्राफ है, इसे आपको पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अपोजिट साइड मीनिंग्स को फाइंड करना है। जो वर्ड दिया गया है उसका अपोजिट साइड वर्ड बताना है आपको। रिवील शब्द का अपोजिट वर्ड क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइड होगा। क्या होगा? हाइड होगा। इनऑडिबल का सब अपोजिट क्या होगा? इनऑडिबल का अपोजिट वर्ड क्या होगा? लाउड। राइट आंसर ऑप्शन डी। एक मिनट, इसमें आपको सिमिलर वर्ड बताने हैं, मतलब मैचिंग वर्ड। मतलब मैचिंग क्या, सिमिलर जो समानार्थक हिंदी में बोलते हैं। डिज़ाइन का, तो डिज़ाइन का क्या होगा? प्लान। किसी चीज़ को डिजाइन करना, किसी चीज़ का प्लान करना। नेक्स्ट है एंटीसिपेशन। इसका क्या होगा? तो एंटीसिपेशन का होगा एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे ये क्वेश्चंस आप लोगों को पहले फाइंड करना है, उसके बाद ही आंसर्स करने हैं। इसमें मैं आप सभी को बता दे रही हूँ कि आंसर क्या होंगे। 89 का ए होगा, 90 का बी होगा और 91 का बी होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको फिल करना है। वेयर डैश इन अ विलेज नियर पुणे।
fill in the blanks with the appropriate alternative। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। Does your uncle live? Next question. Why Dash angry with me yesterday? 93 का राइट आंसर ऑप्शन है वेयर यू। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डैश इंग्लिश 6 मंथ। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन डी हैव यू बीन लर्निंग। क्वेश्चन है वी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट इन टाइम ऑन एट 2 बाई। 97 का राइट आंसर ऑप्शन बी एट। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। इसमें दिया गया ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। द टेंस ऑफ द वर्ब इन द एबव सेंटेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें कौन सा वर्ब है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन सी पास्ट परफेक्ट। इसे फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। I saw Naveen at the station when I was going to work his morning but he dashed me। यहाँ पे क्या फिल करना है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे did not see राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यूजुअली आई गो टू वर्क डैश बस इन ऑन बाई फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बाई। यूजुअली आई गो टू वर्क बाई बस। नेक्स्ट है द प्लूरल ऑफ ब्रदर इन लॉ इज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्लूरल पूछा है ना, प्लूरल ब्रदर्स इन लॉ। नेक्स्ट है ही इज लुकिंग एट मी। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एट इन द एबव सेंटेंस। प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन या प्रीपोजिशन। ही इज लुकिंग एट मी। तो एट में जो एड यूज हुआ है एट्स वर्ड, इसमें क्या है, ये क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रीपोजिशन। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप सभी लोग बताएंगे कि इसमें आप लोगों ने कितना आंसर्स किया है, कितना स्कोर आप लोगों का है। ये आपका DSSB एनम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जो मुझे बड़ी मुश्किल से मिला था, तो उसको मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर आप लोग इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF मिल जाएगी विद आंसर की। ये आपका ऑफिशियल पेपर है, आप सभी ने देखा है। और ये सारे 100 क्वेश्चन थे जो नॉन टेक्निकल के आपके एग्ज़ाम में आएंगे। 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे, वो इसी में नीचे दिए हुए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो उसको भी सॉल्व करा देंगे, वरना कोई बात नहीं। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। बस मैं ये पेपर इसलिए यहाँ पे लेके आई थी ताकि आप लोग इसका ये समझ पाएँ कि लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का। LCM SCF से क्या क्वेश्चन आते हैं, CI SI से आए, प्रॉफिट लॉस से आए हैं क्वेश्चंस, रेशियो से आए हैं। तो वही मुझे दिखाना था आपको, बाकी कुछ नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका जो टेक्निकल पोर्शन है उसका क्वेश्चन लेके आना है या नहीं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं वेट करूँगी। और अपना टोटल स्कोर भी बताएंगे कि जो नॉन टेक्निकल है उसमें आपका स्कोर क्या रहा। थैंक यू सो मच।